हमारे प्रिय नेता राहुल जी और सम्मानित मंच, दस्तूर तो ये है कि हम मंच का स्वागत करें। और राहुल जी, आज आपकी ओर से मैं यहाँ मौजूद लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, अधिकांश लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने पिछले चुनावों में शायद वोट भी हमको नहीं दिया, लेकिन आज वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों चलना चाहते हैं? क्योंकि वो संविधान को बचाना चाहते हैं और जानते हैं कि संविधान खतरे में है, और वो ये भी जानते हैं कि ये संविधान कांग्रेस पार्टी की विरासत है। ये संविधान जिसका बीज कराची के कांग्रेस अधिवेशन में पड़ा था, जब युवा नेता जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, महात्मा गांधी की गाइडेंस में उन्होंने पहली बार कहा था कि सदियों से देश में जाति धर्म के भेदभाव का जो संघर्ष चल रहा है वो अब खत्म होगा, आजाद भारत में सब लोग बराबर होंगे। ये गारंटी कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में 1931 में दी गई थी। और साथ ही ये भी कहा था कि इस गारंटी को बचाने के लिए हर एक व्यक्ति के पास वोट का अधिकार होगा, जो उस वक्त तक दुनिया में कहीं भी नहीं था। कांग्रेस पहली पार्टी थी दुनिया में जिसने बिना शर्त के बहुसंख्यक लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, अमीर को, गरीब को वोट इसलिए दिया था कि बराबरी के हक को वो बचाकर रख सकें। और दो बातें और दी थी, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और प्रोटेस्ट करने का अधिकार। क्योंकि ये एक बुके है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट का अधिकार, वोट की आजादी। और जब संविधान बना 20 साल बाद, 19 साल बाद, तो एक और अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार, ताकि बराबरी की गारंटी को जमीन पे उतारा जा सके। ठीक उसी वक्त आरएसएस भी डेवलप हो रही थी। 31 में हमारा मैनिफेस्टो आया, कराची रेजोल्यूशन, और आरएसएस भी बन गई थी 25 में। लेकिन आजादी के दौरान आरएसएस का एक वक्तव्य, हिंदू महासभा का एक स्पीच, कोई एक पैराग्राफ, कोई एक प्रेस ब्रीफिंग नहीं है जो बराबरी की बात करती हो। कोई एक वक्तव्य नहीं है जो आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता हो। कोई एक वक्तव्य नहीं है जो सबको वोट के अधिकार की बात करता हो। कोई एक वक्तव्य नहीं है जो प्रोटेस्ट के अधिकार को देने की बात करता हो। इसलिए हैरानी की बात नहीं कि आज जब वो सत्ता में आए हैं तो इन सब चीजों के खिलाफ खड़े हैं। उस वक्त आरएसएस कर क्या रहा था? आरएसएस, हिंदू महासभा, सावरकर जी की उनकी पार्टी हिंदू महासभा आरएसएस के पूजनीय हैं। ये दोनों दल, ये दोनों संगठन उस वक्त मुस्लिम लीग के साथ बैठकर पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित करा रहे थे, सिंध की सरकार में और बंगाल की सरकार में। ये लोग वाइस रॉय के बागीचे में भुइयां छील रहे थे। वहां पे डिफेंस काउंसिल के मेंबर थे, उस डिफेंस काउंसिल के वाइस रॉय के, जिस वाइस रॉय की फौजें आजाद हिंद फौज के ऊपर गोलियां बरसा रही थी। ये लोग गवर्नर को चिट्ठियां लिख रहे थे 1942 में, आरएसएस के हिंदू महासभा के नेता, कि किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलना चाहिए। खबरें दे रहे थे उस भारत छोड़ो आंदोलन में जिसमें 10,000 कांग्रेस के लोगों ने अपनी जान दी। आरएसएस के लोग बोलते हैं कि चरखा चला के आजादी मिली, सिर्फ वो ये नहीं बताते कि वो 10,000 लोग कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपना खून दिया। और वो खून का जो कर्ज है वो केवल ब्रिटिश के सिर नहीं है, वो इनके सिर भी है जो भारत छोड़ो आंदोलन के अगेंस्ट थे। तो हमारा आज ये कहना है कि आज जब आरएसएस झूठ के दरवाजे से सत्ता पे आ गई, वही आरएसएस, वही हिंदू महासभा, जिसको आजादी के आंदोलन के बाद जब चुनाव हुए तो 4 सीट और 3 सीट मिली थी। 4 हिंदू महासभा को, 3 जनसंघ को। क्यों मिली थी? क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो इनका रोल जानते थे आजादी में। वो जानते थे इन्होंने आजादी के दौरान क्या किया। वो जानते थे कि अंग्रेजों के साथ थे, इसलिए किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन आज 75 साल के बाद हम देखते हैं कि वो झूठ के दरवाजे से सत्ता पे आ गए, प्रोपेगेंडा के दम पे आज वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। इसलिए राहुल जी, जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये तमाम लोग आपके साथ चलते हैं। ये तमाम लोग उस संविधान को बचाना चाहते हैं जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर की पहचान है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर को मैं पूजता हूं, लेकिन अगर संविधान खत्म हो गया तो बाबा साहब की पहचान क्या बचेगी? उनकी याद क्या बचेगी? जो अधिकार उन्होंने दिए वो अधिकार कहां बचेंगे? इसलिए आज इस चुनाव में लड़ाई केवल सत्ता बदलने की नहीं है, इस चुनाव में
जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की है, वो आरक्षण बचाने की है, वो जातीय भेदभाव को आगे बढ़ाने के लिए जो गरीब पिछड़े लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनको सत्ता में, उनको सत्ता के अलग अलग प्रतिष्ठानों में, उनको नौकरियों में जगह देने की है। वो लोग आगे बढ़ेंगे तो देश एक रहेगा। इसी संदेश के साथ राहुल जी, आज आपके साथ ये लोग जुड़ने को तैयार हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आपको कि आप इनको संबोधित करें। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा